ग्रीन गणेश अभियान ये पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान है। कैसे कि जब हम गणेश जी लेकर आते हैं घर पे तो बहुत खुशी से उनको लेकर आते हैं और बहुत उत्साह रहता है। फिर जब लाते हैं उसके बाद से गणेश जी की आरती पूजा दो दो बार करते हैं, मिठाइयाँ वितरित करते हैं, पूरा उत्सव सा माहौल होता है। और 11वें दिन हम उनको विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं, उस दिन भी बहुत उत्साह रहता है और फिर विसर्जित कर दी जाती है। लेकिन विसर्जन के बाद क्या करते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। विसर्जन के बाद देखते तक नहीं है कि नदी तालाबों की स्थिति क्या है। विसर्जन के बाद कुछ इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं, जितनी भी गंदगी है वो एक किनारे पड़ी रहती है, पूजन सामग्री पड़ी रहती है, यहाँ तक कि उपयोग में की गई पॉलीथीन की थैलियाँ भी पड़ी रहती हैं। और यमुना नदी की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रही है ये। और ये नागपुर के तालाब की जब स्थिति देखी कि मछलियाँ वहाँ पर मरी पड़ी हुई हैं, मुंबई के तालाब में ढेरों मछलियाँ पड़ गई हैं, इसका सबका कारण है कि पीओपी और रासायनिक रंग से निर्मित मूर्तियाँ जो कि जल प्रदूषण करती हैं। और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये सांचे में मन वांछित रूप से ढल जाती हैं। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, तो ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि जल में अघुलनशील होने के कारण ये ठोस होती हैं, ठोस अपशिष्ट होती हैं, तो ये पानी की संग्रहण क्षमता को कम कर देती हैं और ये घुलनशीलता जो है घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम कर देती हैं, पानी की कठोरता को बढ़ा देती हैं और जल प्रवाह रोकती हैं, जिससे मच्छर कीट इत्यादि भी पनप जाते हैं। दूसरी ओर समस्या है कि इसमें रासायनिक पेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें सीसा और क्रोमियम होता है। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये चमकदार बन सके। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ये जल में घुल के सांद्रता को बढ़ा देता है। फिर ये धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में आ जाता है। मनुष्य के शरीर में लीवर फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, हमारी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि नाक फेफड़े साइनस का कैंसर तक हो जाता है। तो एकमात्र समाधान है मिट्टी के गणेश जी बनाना। क्या करना है कि पीओपी की मूर्तियों को नहीं लेना है, गणेश जी की मूर्ति जो मिट्टी के गणेश जी हैं उनकी मूर्तियों को लें। और बड़े बड़े गणेश जी लेने की क्या आवश्यकता है, छोटे गणेश जी लीजिए और उनमें जो केमिकल्स हैं उनके स्थान पे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। ऐसा भी किया जा सकता है कि जो धातु की मूर्तियां हैं उनका उपयोग करें, ताकि उनको सिर्फ स्नान करवाना रहेगा, उनके विसर्जन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि विसर्जन भी करना है तो प्राकृतिक जल स्रोत में ना करके अलग टैंक में करें और जो फूल वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनकी खाद बना लें, वो बहुत अच्छी खाद रहती है और ये काफ़ी उपयोगी भी रहेगा और प्रदूषण से बच सकते हैं। थैंक यू।